आज जो है ना, आज हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज? वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। देखो, क्योंकि टेंस तो कंटिन्यू चल ही रहा है, तो यहाँ पे देखिए आप वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन का मतलब ये हुआ कि मतलब इसे बोल सकते व्हाट इज, अगर वर्ब का डेफिनेशन बोला जाए व्हाट इज वर्ब, तो मतलब ये बोलेंगे इसको डूइंग व्हाट्स आर कॉल्ड वर्ब। मतलब जितना भी काम करने वाला वर्ड होता है ना, जितने भी काम करने वाले वर्ड होते हैं वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है ना। आप ईडी, जैसे आप डू, इट मीन्स होता है करना। इट, हाँ, गो, इट मीन्स जाना। कम, इट मीन्स आना। रीड, पढ़ना, है ना। तो मतलब ये हुआ कि ये कोई न कोई व्यक्तिगत रूप से काम करता है, ये सब नहीं। आज जो व्यक्ति काम करता है उसको तो सब्जेक्ट कहा जाता है, आपको पता है व्हाट इज द सब्जेक्ट, है ना। काम करने वाला है क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के रूप में क्या होगा? दो ही चीज हो सकता है, एक होगा नाउन या फिर प्रोनाउन। ये दो ही चीज जो होता है वो हमेशा क्या हो बोले तो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। समझ में है ना? तो आप बताओ, यदि आप यदि हिंदी में बोलेंगे कि सर वर्ब को हम लोग कैसे पहचानेंगे, समझ में है ना? तो वर्ब को पहचानने के लिए एकमात्र तरीका है कि उनके हिंदी में तोड़ोगे ना, उनके लास्ट में क्या मिलेगा आपको? नो में आकर ना लगा हो मिलेगा आपको। समझ में ना? हाँ, लेकिन सर किसी का नाम को छोड़ करके, नाम में नहीं, नाम है तो नाउन हो गया, नाउन कभी भी एक्शन नहीं होगा, मतलब वर्ब नहीं होगा। समझ में आया ना? जैसे आप कैसे में बोलेंगे सर, तो यहाँ अगर आप पटना लिखेगा तो पटना के लास्ट में सर ना है ना, तो ये पटना की इसी क्या बोले तो नेम है, तो नेम इज क्या होता है बोलो? नाउन होता है। समझ में आया ना? तो किसी का नाम मदना है, ठीक है, उसका पुदीना भी आता है, आता है ना। तो वो सब लास्ट में ना आएगा तो वो सब क्या कहलाएगा? वो नाउन हो जाएगा, तो ये वर्ब नहीं होगा। नाउन कहीं वर्ब नहीं होता है, नाउन जो होता है वो काम करने वाला होता है। समझ में है ना? तो ये होगा, तो इनको कहेंगे क्या कहेंगे? वर्ब। लगता है वर्ब समझ में आ गया? आ समझ में? सर ये अगर फास्ट में ना हो तो? क्या फास्ट में ना हो? नो लगा हो तो वो तो अलग चीज, वो सुनिए ऐसे ना ना, आप बोले ना ना, नो में आकर ना ना, कौन ना ना? बहुत लोगों का नाम करना भी होता है। अरे तो नाम ये ना तो सर ये आपका नाउन ना हो गया ना, तब नाउन ना, ये काम होना चाहिए। जैसे आप देखो, जैसे पढ़ना, लिखना, आना जाना, सोना, मरना, जीना, गाली देना, उठना, बैठना, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाना, कुछ भी करना, तो लास्ट सब के लास्ट ना आएगा। समझ में आया ना? तो वो नहीं, ये तो जो भी ना जिसमें लास्ट में आएगा तो उससे पता भी चलेगा ना ये काम हो रहा है। ये मैं नहीं, आप नहीं, कोई ना कोई तो इस काम को करता है। समझ में ना? जब काम जब करने वाला हो जाएगा, समझ में आया ना, तो वो क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। समझ में आया? अब ये जो है ना, ये सब देखो सब क्लास में ना है, देखो तो अब डू बने करना, आप कोई भी काम करते हैं तो डू कहेंगे, डू वर्क, डू समथिंग, है ना। गो, जाना, कहीं भी आप जा सकते, कोई भी जा सकता, चाहे सिर्फ पेड़ पौधा छोड़कर जितने भी अगर लिविंग बॉडी होगा, मतलब ये कि जीव जंतु होगा जो कि चलने वाला होगा, गति करने वाला होगा, सब कोई जाएगा। चीटी से हाथी से लेकर सब पहाड़ नहीं जाएगा, पहाड़ में जीव नहीं होता है ना। रीड का मतलब पढ़ना भी पढ़िएगा, जानवर थोड़ी पढ़ेगा। तोता को लोग मार मार के सिखा जाता, पूरे बाघ तक को, शेर तक को सिखा जाता, मार मार के एकदम सब डंडा के चोट पर सबको सीख जाता है। तो ये क्या हो गया बोले तो ये वर्ब कहलाएगा। अब ये वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। आप देखें सर, ये जो वर्ब होगा ये दो तरह का होगा। क्या होगा? ये दो तरह का होगा। एक क्या होगा? एक होगा हेल्पिंग वर्ब, और एक क्या होगा? मेन वर्ब। आपको मेन वर्ब भी पता है नहीं? ये जितना भी सर आएगा वो मेन वर्ब कहलाएगा। समझ में आया ना? क्या होगा? ये हेल्पिंग वर्ब होता है और क्या होता है? मेन वर्ब होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब जो होगा ये आपका दो तरह का होगा। दिखाई दे रहा है क्या ऊपर?
यहाँ रहा है, चल कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ना। हाँ तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये क्या बोलो तो ये मेन वर्ब, तो ये तो दिखता होगा। तो ये मेन वर्ब का जो फॉर्म जो आएगा ना सर, ये आपको 5 तरह से मिलेगा आपको। इसको बोलेंगे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। आपको ये और ये बता दिया गया और इसके बारे में बता दिया गया है। V1 V3 है ना, V4 और V5 के बारे में आपको सिखा दिया गया, कैसे बनता है, क्यों बनता है ना, ये सब जानते हैं आप। ठीक, चलिए। तो अब यहाँ पर अब बात ये होता है ये हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब भी आपको कितना क्या मिलेगा, 2 तरह का होगा। क्या होगा, 2 तरह का होगा। एक होगा एक्सिलरी वर्ब, ठीक, और एक हुआ क्या, मॉडल वर्ब। हाँ, समझ में ना। अब एक्सिलरी वर्ब में क्या आएगा आपको पता है, इज, एम, आर, वाज, वर, सब तो इसमें से, और इसमें क्या आएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू, है ना। तो ये सब जो आएंगे और इनमें से मिला करके टोटल कितना होता है, 24 हेल्पिंग वर्ब होता है। हाँ, सारा बता दिया गया, लिखाया गया भी है ना। तो ये जो टेंस के अनुसार जो हम लोग जितने भी वर्ब लगाते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। और ये जो होता है ये मॉडल वर्ब, ये हमेशा अपने बात क्या होगा, V1 का प्रयोग करेगा। मॉडल वर्ब जो है जहाँ पर भी आएगा वो अपने बात हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग करेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस इसमें हम लोग इसको प्रयोग करेंगे, यदि इज, एम, आर है ना, तो वो अपने बाद IN यानी V4 का प्रयोग करता है ना। इसमें डू भी आता है, डू पर है, डज भी आता है, हैज भी आता है, हैव भी आता है ना, समझ में ना। उसके बाद डीड भी आता है, हैड भी आता है, समझ में आ रहा कुछ। तो ये सब क्या कहलाता है, एक्सिलरी वर्ब कहलाता है। और ये क्या कहता है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में सेल और विल भी आता है, इसी में आता है। मॉडल वर्ब में क्या आएगा, सेल और विल भी आएगा, समझ में आएगा ना। तो ये होता है, ये डूइंग वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। और वर्ब जो होता है वो 2 तरह का होता है। और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के अनुसार जब हम बात करेंगे तो वहां पर भी वर्ब 2 तरह होगा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। हाँ, और कर्मक, ठीक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मतलब वर्ब आता है, मतलब जब हम सेंटेंस में पढ़ेंगे तब। लेकिन अब बात ये होता है कि इसको हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि सर ये सारा जो है ना, ये मदद करता है किसमें, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। समझ में, वो क्यों, यदि आपको अगर इज, एम, आर लेना हो और आपका सब्जेक्ट अगर आई है तो वहाँ इज, एम, आर में से आप क्या पिक कीजिए, क्या लीजिएगा, एम लीजिएगा ना। तो ये क्या किया है ना, आई के लिए एम जो आया, तो ये क्या किया, एम को है ना, आई को क्या किया, मदद किया, हाँ हेल्प किया, इसीलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। समझ में है ना। और उसको मेन वर्ब क्यों कहते हैं इसको, तो मेन वर्ब का मतलब ये होता है जितने भी सारे सब्जेक्ट या डूअर जो काम करने वाले होंगे ना, वो उसको काम को दर्शा, मेन चीज को दर्शा। आप पढ़ाई कर रहे हैं है ना, आई रीड या आई स्टडी, तो यहाँ रीड या स्टडी जो हुआ वो क्या हुआ, मेन वर्ब हुआ। जैसे आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो टीच जो वर्ड आया है ना, ये क्या है, आपका मेन वर्ब आया कि मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। और आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो आप ये स्टडी जो हुआ ये आपका मेन वर्ब हुआ, और मेरा टीचिंग जो हुआ, टीच जो हुआ, ये आपका मेन वर्ब कहलाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं तो यहाँ पर गो हो गया है ना, गो का भी टू कितना बोल तो वेंट हो गया, उसके बाद ये क्या बोल तो गोन हो गया, उसके बाद आप जानते हैं एक आई लगेगा और यहाँ क्या बोलते तो ईएस लगेगा, गोज। तो ये V1 V2 V3 4 V5 हो जाएगा, समझ में ना। तो ये जो होगा ये कोई ना कोई है ना, मेन सब्जेक्ट जो होता है वो उसका क्या, उसका ये काम दर्शाता है, इसलिए इसको मेन वर्ब कहेंगे, मेन वर्ब कहेंगे, क्योंकि यही काम को दर्शाता है ना। इस वर्ब को हम लोग एक्शन भी कहेंगे, क्या कहें इसको, एक्शन भी कहेंगे, समझ में आया ना। हाँ, वो एक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्शन को दर्शाता है, कोई ना कोई काम हुआ तो एक्शन। जब दवाई खाते तो क्या हो गया, एक्शन हो गया,
है ना। एक्शन का मतलब काम कर रहा है, रिएक्शन का मतलब उसका उल्टा प्रभाव। कभी कभी जब हम मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो अगर उल्टा प्रभाव होगा तो आपके शरीर में ना लाल लाल दाना निकल जाता है, समझ में आया ना। तब उसको ठीक करने के लिए बिल टेबल जो होता है दवाई वगैरह उसको खाना पड़ता है, समझा, फिर ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो आप इनको अब तो कोई नहीं लिखे होंगे, तो आराम से लिखिए, आप समझ में आ गया ना। ठीक है, ठीक ठाक से चलिए।